ग्रह में रहे साँच नर बोले भजन रात दिन होई रे। रात दिन का भजन कैसे होगा, विचार इस पे करना है। हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के भजन कर सकते हैं और इससे ज़्यादा शरीर भी सह नहीं पाएगा। शरीर की भी मर्यादा है और कहीं ना कहीं दर्द होगा ही। और दर्द में भी आप भजन में बैठे हो तो ये भजन नहीं है, ये क्या हुआ, तप। ये भजन भजन नहीं रहा, अब तप हो गया। अब शरीर को कष्ट हो रहा। कबीर साहब तो कहते हैं, आकन मुंदे कानन रुंदे तनिक कष्ट नहीं निहारो। आंखें भी बंद मत करो, कान को भी बंद मत करो, शरीर को इतना भी कष्ट मत करो, खुले नैन प्रभु को निहारो। खुले नैन परमात्मा को कैसे निहारना होता है, तो इसके लिए पहले आपको ये भेद सीखना पड़ेगा। पहली बात तो मन इसमें लगाना है। गृहस्थी में रहते हुए भी सत्य को धारण कर मन और चित्त भजन में लगा के रखना है। यानी मन में और चित्त में ये बात बिठा लेनी है कि हमको भजन करना है। अब भजन करने के लिए समय ना भी उतना मिले कोई चिंता नहीं, समय देना आपके हाथ में नहीं है। थे चाड़िया मैं चढ़ गया, वो चढ़ाने वाले हैं तो हम चढ़ेंगे। ज्ञान ध्यान करणी यार किरिया, मोह पे सजियन काई। ज्ञान ध्यान करणी यार किरिया, मोह पे सजियन काई। के सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। के सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। राम किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब भगसु, राखो शरण तुम्हारी। राम राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ये तो कर सकते हो भजन। आप 24 घंटा नहीं कर सकते हो, अरज तो कर सकते हो, पुकार तो सकते हो। पुकारो, क्योंकि हम बंधन में हैं, हम संसार के बंधन में बंधे हैं। और जो बंधा हुआ है वो इतना समय सत्संग को भजन को नहीं दे सकता। मगर आप प्रार्थना तो कर सकते हो। प्रार्थना सच्चे दिल से चाहिए। भीतर से प्रार्थना निकलेगी तो वो प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी। सुन जो अरज हमारी प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बख्शो। मेरे द्वारा जो भी खून यानी दोष हुए हैं, गुनाह हुआ है, वो उसको माफ करो और आपके शरण में मुझे रखो। ये प्रार्थना आनी चाहिए। जहाँ भजन नहीं होता वहाँ प्रार्थना काम आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप केवल प्रार्थना ही करते रहो। ये एक वकील था,
अब वकील तो ऐसे होशियार ही रहते हैं, सभी वकील। राम्स नहीं था। अब अपने तरफ तो पहले ये परंपरा थी, सारी आरती गाते थे हम, ऐसी आरती से लेकर सभी वो लक्ष्मी गौलोक तक, यानी कम से कम आधा पौन घंटा तो आरती में लगता ही है। आज भी उधर मैं बंगाल में जाता हूँ, यूपी जाता हूँ तो सारी आरती गाते हैं, राजस्थान में भी गाते हैं। हमारे हिवरा में भी ये प्रथा थी। अभी अभी हमने अपने हिसाब से कर लिया, कोई कहते कोटक भानज लो, कोई कहते कितने कम लोग हैं, यानी हमारी आरती अब लोगों पर आ गई। लोग कम है तो एक ही आरती गाओ, लोग ज्यादा है तो सब गाओ। आरती गाने का ये मतलब नहीं है, आरती का अर्थ ही हम नहीं समझे। संतदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी आरती कर मेरे मन्ना, राम न बिसरू एक ही छन्ना। यह है आरती। ये आरती यानी थाली घुमाना नहीं है, तो औपचारिकता है। अगर इसमें वो भाव नहीं है तो केवल हमने आरती की एक औपचारिकता निभाई, आरती हुई नहीं। आरती तो वो है, राम न बिसरू एक ही छन्ना। ये प्रार्थना करनी है गुरु महाराज को कि मेरे मन को ऐसा तैयार करो कि मेरे मन में राम जी एक क्षण भी हम भूल नहीं पाए। तो जहां भजन नहीं होता है वहां प्रार्थना करो, प्रार्थना भी काम आएगी। तो कहां से हम फलते ये पता नहीं, दृष्टांत कोई हो रहा था। हाँ, एक वकील का दृष्टांत चल रहा था, बराबर है। हमारे पंडित जी और रामू ने याद दिलाया। और राम्स नहीं था, और वकील के पास प्रैक्टिस भी उसकी बढ़िया थी, ऐसी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस भी बढ़िया थी। मगर अब माता पिता घर परिवार वाले रोजाना 1 घंटा आरती में लगा देते थे और 1 घंटा भजन में। अब ये 2 घंटे में बहुत कुछ उसका नुकसान हो रहा था। अब उसने एक उपाय किया, क्या रोज की वही आरती, ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सिमर भवसागर, भजनी तो करना है। अब उसने एक कागज पे लिख दिया सभी आरती, जितनी आरती है आधा पौन घंटा बोलने की, ऐसे कागज पे लिख दिया। और जहाँ वो रोज सोता था वो बेडरूम में यहाँ पे चिपका दिया और भगवान को प्रार्थना करता, भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, ये सब यहाँ पे लिखी है, वो पढ़ लेना, और सो जाता। यानी तुम्हारी आरती तुम पढ़ लो, मैं रोज रोज की झंझट क्या करूं, अब तुमको तो सब पता ही है। तो आरती ये नहीं है, आरती वास्तव में हृदय से प्रार्थना है। हृदय की प्रार्थना, जब हृदय से आप किसी को अभिशाप देते हो, किसी को शाप देते हो तो लग जाता है। अंदर की आवाज से किसी की बुराई मत सोचो, ये लगता है। तो अंदर की जो आवाज है ये परमात्मा सुनता है, ये है भजन। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित होए। अब ये तन मन परे अखंडित भजन कैसे होता है और कब होगा? हम तो इतने साल इसमें गंवा दिए क्या, सत्संग में चले गए, ध्यान भजन में चले गए। अब तो बहुत कम समय हमारे पास रहा, तो मैं आपको उसका उपाय बता दे रहा हूं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपको भजन छोड़ना है, भजन तो करते ही रहना है। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। मैं आपको ऐसी महाराज की साखी की ओर इशारा करता हूँ जो महाराज ने लिखी है अपने वाणी में। मगर शायद हमारा ध्यान वहाँ तक गया भी है तो हमने उसको कितना समझा। महाराज कहते हैं, करनी बिनागी गन दुचाड़ू, एक पलक पुर माई,
राम राम। आओ। करनी बिना गिगंदू चढ़। अब करनी क्या? कोई भी क्रिया, कोई भी कृति जो मन वचन शरीर के द्वारा हम करते हैं, ये सब करनी है। बैठो आराम। करनी बिना गिगंदू चढ़। महाराज कहते हैं कि मैं बिना कुछ किए गिगन में यानी ब्रह्मांड में चढ़ा देता हूं। कुछ करना ही नहीं है, बिना कुछ किए। मूरत मूरत सब कहे, मूरत मूरत की बात सब कहते हैं। महाराज कहते हैं मूरत मूरत सब कहे, करणी सबे बखानी। बिन मूरत बिन करनी पावे, सो विद कोई न जाने। मूरत मूरत सब कहे यानी मूर्ति बनाओ भगवान की, मंदिर में उसको बिठाओ, मूर्ति में प्राण स्थापना करो, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, और उसको पूजो। यानी मूर्ति पूजा और करने की बात हर जगह कही जाती है, और हम मानते भी है, हम करते भी है। मगर बिन मूरत बिन करनी पावे, आबिद कोई न जाने रे। बिना मूर्ति बिना कुछ किए परमात्मा को पाते हैं, ये विधि कोई नहीं जानते। और ये विधि को जानना है। ये विधि क्या है? करनी बिना गिगंदू चाड़ू, एक पलक पोर मायरे। पलक किसको कहते हैं? आंख ऐसे बंद करके खुल गई, उसको कहते हैं एक पलक। अब एक पलक में ब्रह्मांड में कैसे जाएंगे? यानी शरीर से अलग कैसे जाएंगे एक पलक में? अब ये तो भजन भी हम करते हैं तो फिर राम राम करेंगे, फिर कंठ पे जगेगा, फिर हृदय में आएंगे, फिर नाभि में आएंगे। ये तो सालों लगते हैं ना इसमें। महाराज ने कि देखो ना कितने कितने साल भजन किया। बरस 18 हर बिन काड़िया, मारी आस रही घर माय। अब तो जोगन होया जावसु, बस्तर देऊ जी बगाय। मारो नी संदेशो सायब सांभळो, बिना जी सुनियारो नहीं है सूल। बिरहन बिचारी तन को छाड़सी, रही उरद मुख झूल। समझो वचनों को। हम बहुत महिमा करते हैं। हमारे महाराज ने 18 साल भजन किया, 18 साल भजन किया। महाराज कह रहे क्या किया? बरस 18 हरबिन काढ़िया, नहीं मिले परमात्मा। भजन तो किया, भजन करने के बाद ही मिला, मगर तब तक तो नहीं मिला जब तक ये हरजस बनाया था महाराज ने। बरस 18 हरबिन काढ़िया, मारी आस रही घर माय। अब तो जोगन होए जाओ सु, बस्तर देवजी बगाए। बस्तर क्या? वस्त्र, ये एक वस्त्र है और ये शरीर भी वस्त्र है। अब ये शरीर को मैं त्याग देता हूं। जब इस शरीर से भगवान नहीं मिल रहे हैं तो अब ये शरीर को रख के क्या करूं? अब ये वस्त्र भी मैं फेंक देता हूं, छोड़ देता हूं। तो 18 साल भजन करने के बाद भी महाराज जो पाना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। और वही महाराज कह रहे हैं कि बिन करनी बिन मूरत पावे, आबिद कोई न जाने। करने बिना गिगंदू चाड़ू, एक पलक वो मायरे। तो ये क्या है? ये है कि अभी आप शरीर से अलग हो जाओ। अभी के अभी भजन करो, सत्संग करो और शरीर से अलग हो जाओ। यानी शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है ये केवल देखते रहो साक्षी भाव में। 5 दिन के बाद तो मरना ही है। वैसे ही
कुछ समय में तो हम जाने ही वाले हैं, हम कुछ समय के मेहमान हैं अब। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हम मुआ। अभी मरो, कैसे मरो? छोड़ दो शरीर को। इसके साथ क्या क्या होता है वो होने दो, आप अलग रहो। आप चले गए शरीर के बाहर और उसमें स्थित रहो, उसमें स्थित रहो, कुछ करो ही मत। बस घर परिवार है तो बेटे के हवाले करो, वो बेटा जाने, उसका घर जाने, वो कैसे चलाता है, क्या करता है, उसका वो जाने। आप नाम मात्र रहो। कुछ इसमें से अगर कुछ करोगे, कुछ कर्ता भाव लाओगे तो आप शरीर के अंदर चले गए। कुछ करने की इच्छा आपके अंदर अगर पैदा हो गई तो आप शरीर के बाहर से शरीर के अंदर चले गए। आपने वो कथा सुनी होगी, कथा में भी बहुत अच्छा बोध होता है। एक बंदर की मैत्री थी मगर से, बहुत पुरानी कथा है, और दोनों में दोस्ती बन गई। मगर पानी से बाहर निकलता और बंदर पेड़ से वो जो पके पके फल रहते थे वो नीचे गिराता और मगर खाता। क्या कहते, पेड़ था जामुन का, और जामुन के फल भी बड़े मीठे रहते हैं। और रोज उनका दोनों का ये चलता रहा। मगर ने पानी से बाहर आना और बंदर ने नीचे जामुन गिराना, और वो जामुन मगर ने खाना। अब एक दिन मगर और मगरी में बातचीत हो रही थी कि भाई तुम दिन भर जाते हो तो करते क्या हो? तो उसने कहा मेरा मित्र बंदर है, वो मुझे मीठे मीठे जामुन खिलाता है। तो मगरी को लगा कि जामुन खाते खाते बंदर का कलेजा भी बहुत मीठा हुआ, तुम मुझे बंदर का कलेजा लाओ। अब बंदर का कलेजा कैसे लाए? मगर अब पत्नी हट, 3 हट बड़े जबरदस्त है, बाल हट, राज हट और पत्नी हट, ये 3 हट बड़े हैं। ये कोई राजा था, कैकई नरेश नाम था उसका, अश्वपति। और किसी संत से उसे ये वरदान मिला था कि वो प्राणियों की भाषा जानता था। प्राणी आपस में क्या बात करते थे वो राजा को समझ में आती थी। एक दिन भोजन करने बैठा और चीटा चीटी दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये बात सुन के राजा लगा हंसने। अब रानी कहने लगी क्यों हंस रहे हो? वहां तो कोई तीसरा नहीं था। वो कहने लगा यूं ही, तुमको क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ। अब वो चले गई कोप भंजन भवन में, जहां रानी दुखी होती है, क्रोधित होती है, एक महल में जाती है और वहां जाके फिर राजा उनको मनाता है कोप भवन में, जैसे कई गई थी। दशरथ राजा को मनाना पड़ा और वहीं से सारी कहानी बदल गई। राम को वनवास मिला, भारत को गादी मिली। ये कोप भवन में जाने पर ही ये सब हुआ। तो रानी कहने लगी मुझे ये बताओ तुम क्यों हंसे? वो कहने लगी तुम्हारी वाली बात पे नहीं हंसा। अब ये बात थी जब संत ने उसको वर दिया था, ये अगर तुम किसी को कहोगे कि तुमको प्राणी की भाषा समझ में आती है तो उसी समय तुम्हारी जान चली जाएगी, किसी को कहना नहीं। अब यहाँ रानी हट लेके बैठी है कि बताओ हंसी का कारण। तो जब नहीं मानी तो कहा भाई चलो काशी, क्योंकि अब मैं तुमको कहूँगा तो मुझे तो मरना ही है, तो यहाँ मरने से तो काशी मरना ठीक है। अब अपनी रानी को चीटी चीटा की बात पर क्यों हंसा ये कहने के लिए राजा ले जा रहा है काशी में। अब एक पेड़ के नीचे वो रुके तो वहां बकरा बकरी का संभाषण राजा ने सुना। अब राजा को तो सबकी भाषा आती थी। बकरा कहता था बकरी को कि मुझे वो हरा हरा घास, हरे हरे वो पत्ते चाहिए कुएं के पास के,
जाओ लेके आओ। बकरी कहती कि मैं नहीं लाती, मुझे आराम करना है। तुम नहीं लाती, क्या मुझे तुम ये अश्वपति राजा के जैसे समझे हो कि अपनी पति के लिए अपनी जान देने चला जा रहा है? सींग से उसने बकरी को मारा और बकरी भागी पत्ते लाने के लिए। राजा को ज्ञान मिल गया। राजा ने वही डंडा लिया था, वो डंडा लिया और अपनी रानी को पीटने लगा। रानी कहने लगी मुझे मत बताओ कुछ, हंसे तो हंसो। तो कहने का मतलब है, अभी दृष्टांत और भूल गए कहाँ से हम चल रहे थे, पता? हाँ, बंदर कलेजा की बात की थी। यहाँ से दृष्टांत में दृष्टांत आ जाते हैं। फिर मगर ने कहा, एक बात है, सबका ध्यान बराबर है सत्संग में, बिल्कुल पक्की बात है कि फिर मगर ने कहा अब तुम मेरी पत्नी हो और तुमने हट पकड़ा है तो मुझे तो लाना ही पड़ेगा। गया बंदर के पास, कहने लगा मित्र, बहुत दिन से तुमने मुझे ये मीठे मीठे जामुन खिलाया है, अब मेरी बारी है। मुझे आपको ले जाना है मेहमान बन के और आपको कुछ खिलाना पिलाना है, आपकी खातिरदारी करनी है, तो चलो। तो मैं मेरे पीठ पे बैठ के चलो। जब आधी धार में आ गया तो मगर ने कहा दोस्त, अब कोई मेहमान नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो तुमको अपनी पत्नी का भोजन बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। बंदर विचार में पड़ गया, भाई मैंने क्या किया कि उसने कहा मित्र, मुझे तुम तुम्हारे पत्नी का भोजन जरूर बनाओ, मगर मैं जानना चाहता हूँ मेरा क्या कसूर। मैंने तो तुमको मीठे मीठे जामुन खिलाए, अपना दोस्त समझा, मेरा क्या कसूर है? तो क्या करूं, पत्नी के सामने मेरी एक नहीं चलती है। अच्छा, पत्नी मुझे क्यों खाना चाहती है? तुम्हारी पत्नी मुझे क्यों खाना चाहती है कि उनका कहना है कि तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा, तुम रोज जामुन खिलाते हो तो तुम कितना खाते हो, और तुम्हारे खाने के बाद तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा। तुम्हारा दरअसल कलेजा ही चाहिए, तुम्हारी जान नहीं चाहिए। बंदर कहने लगा फिर तो तुमने गलत किया। अरे मैं कलेजा तो पेड़ पे रख के आ गया, तुम पहले कहते तो मैं कलेजा तुमको दे देता। अब बंदर को तो वापस लाना था। अब कलेजा कोई ऐसे बाहर थोड़ी निकालता है। वैसे जो मैं आपको कह रहा हूं, आप शरीर के बाहर निकलो, क्या शरीर के बाहर चले थोड़ी गए, मगर वो भाव से आपको रहना है। ये घर परिवार का शरीर है, इसका जो करे वो करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं शरीर से अलग हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये भाव से रहो, भजन करो, सत्संग करो, वैराग आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम मरते दम तक शरीर में ही रहते हैं और भजन करते हैं, हमारा यहाँ शब्द है, हमारा यहाँ शब्द है, जो कि ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, मगर तुम कहाँ हो? भजन तुम्हारा वहाँ है, तुम तो शरीर में ही हो, तुम तो मन के साथ में ही हो। तुम्हारे अंदर तो कभी मैं का भाव गया नहीं, कर्ता भाव गया नहीं। तुम तो अभी तक मान के चल रहे हो ये सब मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। आदमी की बड़ी विसंगति है, वो जिंदगी भर मेरा मेरा करता है। घर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये खेत मेरा, मेरा ही कहता ना। यहाँ तक को उसको कहने का चांस नहीं है। वो जब मर जाता है तो राग भी कहता भी ये भी मेरी है कहता था, मगर उसको समय नहीं है। मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो भाता, सिमरण सौदा कदेहन कीना, ओ हीर मुसायो हाथा। समय किस में गया? मेरे मेरे में, मेरी में अबद गमाई। मेरा मेरा करते 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 सारी आयु हमारी यूं ही चली गई।
मैं मेरी में अबद गमाई जन्म बदी तो बाता। अब सिमरन सौदा कदेहन कीना वो हीर मुसायो हाथा। हीरे जैसा अनमोल ये जीवन हमें मिला था और उसको हमने गंवा दिया। एक कुंभार था और रोज गधे पे मट्टी लाता था खोद के, मटके बनाने के लिए, मट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ऐसे ही एक दिन जंगल में जाते जाते रास्ते में उसे कुछ चमकीला पत्थर मिला। अब वो चमकीला पत्थर क्या है, इसकी पहचान कुम्हार को कैसे होगी? उसने देखा चलो चमक रहा है, कुछ न कुछ तो होगा। उसने अपने गधे के गले को बांध दिया। अब बहुत दिन से वो गधे के गले में बंधा रहा। एक दिन एक जौहरी की नजर उस पे पड़ी। उसने कहा ये तो हीरा है, अनमोल हीरा है, और इसने गधे के गले में बांधा है। कितना मूर्ख है। मगर इसको इसका पता नहीं, इसको इसका ज्ञान ही नहीं है। अगर ये समझ जाता कि ये हीरा है तो गले में थोड़ी बांधता। वो तो कब का मार्केट में ले जाता, बेच देता, लाखों रुपए उसके पास आ जाते। मगर ये अनजान है इसके बारे में, इसको इसकी परख नहीं है। तो उसने कहा अरे भाई ये क्या बांध रखा है गधे के गले में? उसने कहा मुझे किसी दिन मिला था, मुझे ठीक लगा, मैंने गधे के गले में बांध दिया। क्या इसे बेचोगे? उसने कहा हाँ। क्या कीमत रखी है? अब कीमत तो जिसकी वस्तु है उसको ही पूछना पड़ेगा। तो उसने कहा 5 रुपए। ये तो मन ही मन में खुश हो गया। 5 रुपए लाखों का हीरा? अरे ये तो बिल्कुल नादान है, मूर्ख है, इसको कुछ समझ ही नहीं है इसके बारे में। मगर ये जौहरी कंजूस था। उसने कहा 2 रुपए में देगा। अब 5 रुपए कुछ ही नहीं है, फिर भी मांगा इसने 2 रुपए में। उसने कहा नहीं, 2 रुपए नहीं, मैं 5 ही रुपए में दूंगा। अब ले लेना चाहिए था, लिया नहीं। और उसको लगा कौन लेने वाला है, जोरी तो मैं हूं, सारा गांव तो ऐसा ही है, किसी को समझता नहीं है, नहीं तो कब के ले लेते। आज नहीं तो कल मैं ले लूंगा, मैं क्यों मेरे 3 रुपए का घाटा करूं? कल तो वो आने वाला है, कल मांग के देखूंगा, 2 रुपए नहीं 3 रुपए में दो, नहीं कहा तो 5 रुपए दे दूंगा, ले लूंगा। दूसरे दिन आया वो कुंभार उस गधों के लेके, मगर वो गधे के गले में वो नहीं था। ये रास्ते में लेने के लिए खड़ा था। अरे वो कहाँ गया? वो तो मैंने कल ही बेच दिया। कल ही बेच दिया? किसको बेचा? आपको बेचने के तैयार था, 5 रुपए में आपने 5 रुपए में लिया नहीं, 2 रुपए में मांगा। आगे गया एक दूसरा सेठ था, उसने भी मुझे पूछा कि ये कितने कीमत का है, तो मैंने उसे भी कहा 5 रुपए में। उसने जेब से 10 का नोट निकाल दिया और ले लिया, और मैं तो मालामाल हो गया। 5 के बदले मुझे 10 की नोट मिली। अरे मूर्ख, तू मालामाल नहीं, तू भिखारी हो गया, तू कंगाल हो गया। क्यों? अरे वो तो कई लाखों का हीरा था जो तुमने 10 रुपए में बेच दिया। कुंभार ने कहा सेठ मालामाल मैं तो हुआ, मगर नुकसान आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैं तो जानता नहीं था ये कितने रुपए का है, मगर आप तो जानते थे ये कई लाखों का है, और जानकर भी आपने उसको 2 रुपए में मांगा। नुकसान आपका हुआ, मेरा कहाँ हुआ है? तो इसी प्रकार ये मेरे मेरे करने में, संसार के सटर फटर में ये बहुमूल्य श्वासा अगर हमारी यूं ही बेकार जाएगी तो हमको पछताना पड़ेगा। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज,
सुमिर सुख राम कहे, यो अवसर है आज, यो अवसर है आज। जन्म जन्म पछताओ, जन्म जन्म का पछताना काम आया। हमें मनुष्य शरीर मिला, हम मनुष्य जन्म में आए और यहाँ आकर भी हमने अगर परमात्मा का भजन नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया, तो फिर और पछताना पड़ेगा। ये समय आया है, ये मौका आया है। सुनते जा सुख राम कहे, डावन चूके वीर, ओमो सर बह जावसी, जू शिलता को नीर। आयु कैसी है? नदी के पानी की जैसी है। शिलता नाम नदी। जैसे नदी का पानी एक जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार हमारी आयु कम हो रही है। ये बढ़ नहीं रही है, घट रही है। सुन तेजा सुखराम कहे, डावन चूके वीर। ये समय मत गवाओ, ये मौका मत गवाओ, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ये बात पक्की। आप समय को जानो, समय को समझो, समय की कीमत को पहचानो। आप समय को जानोगे तो समय आपको जानेगा। ऐसो डाव कबू नहीं पावे, ऐसो डाव कबू नहीं पावे, मिन खातन बिन जाता जावे, मिन खातन बिन जाता जावे, लक चौरासी में गोता खाए, लक चौरासी में गोता खाए। हरे मन सबल श्याम को बर रे, हरे मन सबल श्याम को बर रे, फुटरिया मन रे, तू तो हरि बज पार उतर रे, तारो अवसर कार दसर रे, फुटरिया मन रे। ऐसो डाव, डाव किसको कहा है? ये डाव, ये मनुष्य शरीर मिला है हमें, ये डाव। ऐसो डाव कबू नहीं पावे। एक बार ये शरीर चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसो डाव कबू नहीं पावे, और मिन का तन मिन जहां तहां जावे। क्योंकि मृत्यु शरीर की है, आपकी मृत्यु नहीं है। फिर शरीर छूटने के बाद आप कहां जाओगे? तो 84 लाख योनि में जाओगे। पशु बनोगे, पेड़ बनोगे, पौधे बनोगे, पक्षी बनोगे, कीड़ी कीटक बनोगे, चार खाने में जाओगे। मिन का तन मिन जहां तहां जाओ, और लक 84 में गोता खाओ। यहां से वहां, वहां से वहां, इस शरीर से उस शरीर में दुख ही दुख, पर स्वाधीन। कुछ भी मन की चलती नहीं है, सब परमात्मा के भरोसे।
और यहाँ तो सब अपने मन के भरोसे हो रहा है, जो चाहते हैं वो खाते हैं, थोड़ी सी भी शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहते और देते भी नहीं है। यहाँ सब सुविधा है, मगर अन्य योनि में ये बात नहीं है। लख 84 में गोता खावे, हारे मन सबल शाम को बररे। बरना यानी शादी करना। किसके साथ शादी करनी है? सबल परमात्मा के साथ में, बलवान परमात्मा से मिल जाओ, जुड़ जाओ, उसके हो जाओ। इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। फूट रिया मन रे